started praying, and in 2 minutes that brother started he was on his knees and began to speak in tongue aloud. मैंने सिर्फ 2 मिनट ही हुआ होगा प्रार्थना किया, आत्मा में वो आदमी भर गया, अन्य अन्य भाषा में जोर से प्रार्थना करने लगा। मैं 2 मिनट ही टेलीफोन ते उस दे नाल प्रार्थना की, ओ पवित्र आत्मा दे नाल भर गया, अग नाल भर गया अते गैर जुबान बोल के आराधना करने लगा। I said, leave your mobile on the floor and worship the Lord. मैंने कहा कृपया करके मोबाइल जमीन में रख दें और आराधना करें। मैं उसने कहा कृपा करके अपना मोबाइल जमीन ते रख दो अते आराधना करो। After half an hour he is again ringing back, Pastor, it's so wonderful, it's so wonderful. आधे घंटे के बाद वो फोन करके भाई बोलता है, प्रभु के दास कितना आनंदमय अनुभव है। तो लगभग आधे घंटे तो बाद फोन ते वो मैनू कहंदा, पास्टर जी कितना ही जो सोना अते आनंद वाला जीवन है। So the building work is going all over the world. So ये भवन का कार्य बड़ी तेजी से दुनिया भर हो रहा है। तो इस इमारत दा काम बड़ी तेजी दे नाल दुनिया भर विच चल रहा है। Why I said this now? मैंने ये बात को अभी क्यों कहा? मैं ये गल हुण क्यों आखी है? Are you listening? आप ध्यान से सुन रहे हैं? तुसी ध्यान दे नाल सुन रहे हो? I am preaching to the whole world. मैं पूरे दुनिया से प्रचार कर रहा हूँ। मैं पूरी दुनिया नु प्रचार कर रहा हूँ। Do you hear that? क्या आपको सुनाई दिया? तानू सुनाई दिता? I never thought of this Google system. मेरे को कभी गूगल का सिस्टम मालूम नहीं था। गूगल का सिस्टम मैनू कदे भी ये गूगल दा जेड़ा सिस्टम सी ये पता नहीं सी। I never knew that internet people are going to take my messages. मुझे नहीं मालूम था इंटरनेट में दुनिया भर लोग ये वचन सुनेंगे। मैनू नहीं पता सी कि इंटरनेट ते दुनिया भर विच लोग ये वचन सुनगे। God has planned it. God has opened the door and God is doing it. परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर ने दरवाजा खोला और ये कार्य परमेश्वर स्वयं अपने हाथ में लेकर खुद कर रहा है। परमेश्वर दी योजना सी, परमेश्वर ने दरवाजा खोलिया, इसलिए परमेश्वर एक काम खुद अपने हाथ विच लेके दुनिया भर विच कर रहा है। Therefore remember, we are not only being prepared, people all over the world are being prepared. इसलिए ध्यान रखें, केवल आप लोग ही तैयार नहीं हो रहे, दुनिया भर लोग एक साथ तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि निरे तुसी तैयार नहीं हो रहे, सगों के दुनिया भर विच लोग तैयार हो रहे हैं। I want to tell you one more incident of that. मैं एक और घटना आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक और घटना तानू दसना I चाहता have not met these people. मैंने इन लोगों को कभी मिला नहीं हूँ। मैं इन्हां लोकां नू कदे मिलिया नहीं। A couple were traveling to Scotland. एक दंपति, पति और पत्नी स्कॉटलैंड की ओर सफर कर रहे थे। एक दंपति पत्नी अते पति दोनों स्कॉटलैंड दी वाल सफर कर रहे सन। In the plane they met another couple. उन लोग हवाई जहाज में दूसरे एक दंपति से मिले और वो हवाई जहाज विच दूसरे दंपति नु मिले। In the plane they discussed about these tapes, this video. और वो हवाई जहाज में बैठे ये जो प्रचार का सीडीज है, वीडियोस है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और वो हवाई जहाज विच बैठे ही ये जो प्रचार दियां वीडियो है इसकी आपस में चर्चा कर रहे हैं। After reaching Scotland, immediately they switched on to Google system and started listening the message. वो स्कॉटलैंड पहुंचे, तुरंत गूगल के इस सिस्टम में गए और वचन सुनने लगे। और वो स्कॉटलैंड विच पहुंचे अते गूगल विच गए तो जाके ये वचन सुन लगे। At that time I was in Bangalore railway station. उस समय मैं बैंगलोर रेलवे स्टेशन में खड़ा था। उस समय मैं बंगलौर दे रेलवे स्टेशन ते खड़ा सी। From there a phone is coming. Oh, this is what I listen and speaking loudly. Oh, what a wonderful thing. I do not know that person, who is, what it is. तब बैंगलोर स्टेशन में मुझे फोन आ रहा है, बोलते हैं बहुत अच्छा है, जिस वचन की हम इंतजार कर रहे थे वही वचन हमें मिल रहा है। मैं परेशान, ये कौन है, किधर से है, मैं जानता तक नहीं ये व्यक्ति को। तो बंगलौर रेलवे स्टेशन ते खड़े ही मैनू फोन आ रहा मोबाइल ते, कहंदे कि बहुत अच्छा वचन है, जिस वचन दी असी ऑडी कर रहे सी वही वचन सानू मिल रहा है। मैं तो उन्हां नू जानदा तक नहीं भी ये कौन मैनू फोन ते गल कर रहे हैं। Because in the CDs my telephone number and email address is given. क्योंकि हमारे सीडीओ में
मेरा टेलीफोन नंबर और हमारा एड्रेस ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Then next day I got an email, in that is written, in the plane I met so and so person, from them I got this, I got the treasure of God. तब मुझे उन्होंने कहा कि मुझे प्लेन में एक व्यक्ति मिला जिसके द्वारा ये सारा विवरण मिला, जिसके द्वारा मुझे ये धन प्राप्त हुआ है। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। Why I am saying this? मैं ये क्यों कह रहा हूँ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? It is not because I am doing something and people are hearing it. मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने कुछ किया तो लोग सुन रहे हैं। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। Holy Spirit preparing the church in all over the world at the same time. पवित्र आत्मा कलीसिया को दुनिया भर एक साथ तैयार कर रहा है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। I was thinking, if you would have started our television station, this much work could not have done. मैं तो सोचता हूँ अगर हमने अपना खुद का टेलीविजन सेंटर शुरू किया होता तो इतना सेवा नहीं हो पाता। तो मैं सोचदा ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੁਦ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। Brother, sister, not much time left. प्यारे भाई और बहन, ज्यादा समय नहीं है हमारे सामने। मेरे प्यारे भैन ते भराओ ज्यादा समा नहीं है साढ़े सामने। Pastors, not much time left. प्रभु के दासो, हमारे सामने ज्यादा समय बाकी नहीं। प्रभु दे दासो साढ़े सामने ज्यादा समा बाकी नहीं है। Allow the Holy Spirit to take you into His hand and use you according to His will. पवित्र आत्मा को आपको अपने हाथ में लेकर अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल करने के लिए आप अपने आप को समर्पित रखें। पवित्र आत्मा ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। For the people who are not working properly, Paul already is told about them. जो लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे उनके बारे में पौलुस ने पहले ही कह दिया है। और जो लोग सही तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। First Corinthians chapter 3 verse 9 to 15. पहला कुरिन्ती 3 का 9 से 15। पहला ग्रंथिया उसका 3 अध्याय उसकी 9 तो 15 तक। For we are laborers together with God. You are God's husbandry. You are God's building. According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, and hay and stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet as by fire. क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तो परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्यों जो असी काम करने विच परमेश्वर दे सांझी हां, तुसी परमेश्वर दी खेती और परमेश्वर दा भवन हो। परमेश्वर की कृपा के अनुसार जो मैनू दान हुई है, मैं सियाने राज मिस्त्री वांग नी रखी अते दूजा उस ते उसारी करता है। सो हरेक सचेत रहे भाई किस तरह की उसारी करता है, क्यों जो उस नी तो बिना जो रखी हुई है दूजी कोई नी रख नहीं सकता, वो यीशु मसीह है। पर जे कोई ए नी उत्ते सोने चांदी बहुमूल्य पत्थरां लकड़ा घाह अते मिट्टी की उसारी करे, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਆਪੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਖ ਦੇਵੇਗੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੜਦਿਆਂ Builders, servants of God, listen carefully. भवन बनाने वाले प्रभु के दास लोग जो हम उपकरण हैं, ध्यान से इस बात को सुने। ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸੋ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। We have to have stones, not hay, wood or stubble. हमें पत्थर की जरूरत है, हमें भूसा, घास या लकड़ की जरूरत नहीं। ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘਾਹ ਫੂਸ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। You may happen to see some educated people or rich people or having cars or material things. You may try to build a church on them. आपके सामने शायद कुछ धनी लोग आए, खूबी लियाकत वाले आए, उनके पास गाड़ी होगा, अच्छा मकान होगा, शायद आप उनको देखकर आकर्षित होकर उनके ऊपर ही कलीसिया बनाना शुरू कर दे। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। You may think that if this brother becomes my member, oh, his tithe will be so much, his offering will be so much, I will all the problem solved. So आप सोचोगे ये तो धनी आदमी है, इसके पास अच्छा पैसा है, ये आ जाएगा तो मेरा सारा पैसे का समस्या हल हो जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। He is not able to face the troubles, problems, fiery trials. ये व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं को सामना करने के लिए, कष्टों को सामना करने के लिए, अग्निमय भट्टियों का अनुभव सहने के लिए तैयार नहीं होगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Who will escape fire? आग से कौन बचेगा? ਅੱਗ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚੇਗਾ? Hay, wood, stubble will not escape. घास, फूस, लकड़ ये आग से नहीं बच सकते। ਘਾਹ ਫੂਸ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਇਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। Only stone will escape fire. केवल पत्थर ही आग से बच सकता है। ਕੇਵਲ ਨਿਰਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। Or thinking, looking at their car, looking at their big house, looking at their 500 notes or 1000 notes, you may say, oh brother, sister, all right, hallelujah, praise the Lord. You are bringing up hay, wood or stubble. आप एक धनी आदमी को देख लिया, उसकी गाड़ी, अच्छा मकान देख लिया, धन्यवाद बोलते हुए उनके साथ संगति करते चलो, उनके 500 का नोट देख लिया, 1000 का नोट देख लिया, अच्छी बात है। ध्यान रखें आपके हाथ में घास, फूस या काट आई है। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਲਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਵੇਖ ਲਏ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ तो तानू ओ सब कुछ मिल जाएगा। They are burned here only. वो घास फूस है, वो घास फूस है, वो इधर ही जलकर राख बन जाएंगे, वो इधर ही सड़ के स्वाह हो जाएगा। You will not find them there. आप इनको दूसरे छोर में नहीं पाएंगे, पर तुसी इन्हां नू दूसरे किनारे तक नहीं पाओगे। And you will not be in the bride. और आप भी दुल्हन में अपना स्थान खो जाएंगे। तुसी भी लाड़ी विच अपनी जगह गवा बैठोगे। Therefore, I plead with you, servants of God, do not work with hay and rubbish things, work with stones. इसलिए मैं सेवकों आपसे विनती करता हूँ, आप घास फूस काठ में अपना समय ना बर्बाद करें, पत्थरों के ऊपर टाइम लगाएं। इसलिए मैं सेवकों बेनती करदा ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। When you work among the stone, you may not get even a glass of water to quench your thirst. जब पत्थरों के बीच में काम करते हो, शायद अपनी प्यास बुझाने के लिए एक लोटा पानी भी नहीं मिलेगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰੇਹ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। But on the other shore, you will find them shining stones. लेकिन दूसरे छोर में इन्हीं पत्थरों को चमकते हुए आप देखोगे। पर दूसरे किनारे ते इन्हां ही पत्थरां नूं तुसीं चमकदे हुए वेखोगे। Now, what God is going to do for all the people entangled in the other working of the church system?
बाकी सब निर्दोष विश्वासियों का क्या होगा जो बाकी संस्थाओं में, बाकी उलझनों में फंसे हुए हैं? ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ? One brother asked a question about this. एक भाई ने ये सवाल थोड़ी देर पहले पूछा था। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। Answer for that question is here. उसका जवाब अभी आपके सामने है। ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। Ezekiel chapter 37, 1 to 10. एजेकियल 37वां अध्याय 1 से 10 तक। हिजकियल ਉਸ ਦਾ 37 ਅਧਿਆय ਉਸ ਦੀ 1 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਐਤ ਤੱਕ। Very soon we are going to spend time in prayer. बड़ी जल्दी हम प्रार्थना में समय बिताने जा रहे हैं। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। I'll just read the scriptures and close it. मैं ये वचनों को पढ़कर समाप्त करूंगा। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। Ezekiel 37, 1 to 10. एजेकियल 37 1 से 10 तक। हिजकियल ਉਸ ਦਾ 37 ਅਧਿਆय ਉਸ ਦੀ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ। The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones, and caused me to pass by them round about, and behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Again he said unto me, Prophesy unto the bones. And they said unto them, O ye dry bones, hear the words of the Lord. Thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I'll cause breath to enter into you, and ye shall live. And I will lay sinews upon you, and you'll bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. I prophesied as I was commanded, and as I prophesied there was a noise, and behold, a shaking, and the bone came together, bone to his bone. And when I behold in the sinews, and the flesh came up upon them, and the skins covered them above, and there was no breath in them. And then said he unto me, Prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, Thus saith the Lord God, Come from the four winds, O breathe, and breathe upon these slain, and so that they may live. So I prophesied, and he commanded me, and the breath came unto them, and they lived and stood up upon their feet as an exceeding great army. यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और वह मुझे अपनी आत्मा समवा कर बाहर ले गया, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, और तराई के तह पर बहुत सी हड्डियां थी, और वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम में सांस समवाऊंगा, और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखते रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इस घात के उओं में समा जा कि ये जी उठें। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई, और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੁਫੇਰੇ ਫਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, हे ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? मैं आख्या, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानता है। फिर उस मैनू आख्या, तू इन्हां हड्डियां ते अगम वाज, अते इन्हां नूं आख, हे सुक्की हड्डियो, यहोवा दा वचन सुनो।
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਓਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾੜਾਂ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਸ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਮ ਨਾਲ ਢਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਾਓਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗੰਮ ਵਾਚਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅਗੰਮ ਵਾਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਭੁਚਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਹਰੇਕ ਹੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾੜਾਂ ਤੇ ਮਾਸ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਚੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਾਚ, ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਗਾਂਹ ਵਾਚ, ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਫੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਓ ਅਤੇ ਵੱਢਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਂਹ ਵਾਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਪਰਨੇ ਖੜੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਸੀ। This prophecy has been fulfilled in the life of people of Israel. ये भविष्यवाणी इस्राएल की प्रजा के जीवन में पूरा हो चुका। ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸਰਾਇਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। That was the literal aspect of this prophecy. वो इस भविष्यवाणी का शारीरिक पहलू था। ਉਹ ਇਸ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪਹਿਲੂ ਸੀ। The spiritual aspect is about you and me, the church of God. और इस भविष्यवाणी का आत्मिक पहलू आप और हमसे संबंधित है। ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। As I explained to you in the morning, many are building the churches without the foundation. मैंने जैसे सुबह आपको सिखाया, बहुत तेरे बुनियाद के बिना कलीसिया को बना रहे हैं। और जिस तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਲੀਸਿया ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। Thousands of sincere people are there, trapped there. और बहुत सैकड़ों की तादाद में निर्दोष विश्वासी इन मुसीबतों इन चीजों में फंसे हैं। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। The builder, Holy Spirit is bringing an earthquake. बनाने वाला राजमिस्त्री पवित्र आत्मा एक बड़ा भूकंप ला रहा है। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Then every stone lying there will come to their place. जब भूकंप आएगा, हर एक पत्थर जो जहां कहीं पड़ा है अपने निश्चित नापे हुए निशाने वाले स्थान पर आ जाएगा। ਜਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਆਏਗਾ तो हर एक पत्थर जिथे जिथे पिया है उस दे लई जो भी स्थान तय करके नाप के रखा है वो अपनी जगह ते आ जाएगा। Holy Spirit is doing that. पवित्र आत्मा इस काम को कर रहा है। पवित्र आत्मा इस काम नु कर रहा है। Holy Spirit will break every denomination barrier. पवित्र आत्मा हर एक संस्थाओं की सीमाओं को तोड़ डालेगा। पवित्र आत्मा हर एक संस्थावां दियां सीमा नु हद्दां नु तोड़ सुटेगा। Very soon we are going to see true saints coming together from all over the globe. और बड़े जल्दी हम देखने जा रहे हैं असली विश्वासीगण दुनिया भर से एक साथ होने जा रहे हैं। बहुत ही छेती असी वेखण जा रहे हैं कि दुनिया भर विच जिन्ने भी विश्वासी हैं वो एक साथ जुड़न जा रहे हैं। Pastors, elders, all builders, open your heart and be prepared for that great shaking which has already begun. प्रभु के दासों, बुजुर्गों और प्रभु के कार्य में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय को खुले रखें परमेश्वर के इस महान कार्य के लिए। प्रभु दे सेवकों, प्रभु दी कलीसिया दे बुजुर्गों अते हर एक विश्वासी प्रभु दे इस वड्डे काम दे लिए अपने दिलां नूं खोल के रखो। We made a short visit to Bangalore, then then Andhra and Kerala. I am getting so many calls from pastors and they are shaken by the power of God. पिछले महीने हम बड़ी जल्दी छोटे से विजिट में बेंगलुरु, आंध्रा और केरला के भिन्न भिन्न स्थानों में गए। उधर से मुझे आजकल कितने फोन आते हैं, हमें भी ये वचन कितना असर किया है। और पिछले महीने जब मैं आंध्रा विच, बंगलौर विच अते केरला विच गया और उधरों मैनू फोन आ रहे हैं कि इस वचन ने साडे जीवन विच कितना असर किया है। Before some used to criticize me. पहले तो कई लोग मेरी गलतियां ढूंढते थे।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਸਨ। Now hundreds of them are calling again and again and again and again. And so many, my phone bill, mobile bill is increasing too much. अब मेरे को कितने लोग फोन करते हैं, मेरा मोबाइल बिल चढ़ता ही जा रहा है। ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚੜਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। I believe the earthquake has already started. मेरा विश्वास है भूकंप की वो झटके हमारे पैरों के नीचे महसूस होने लगे हैं। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਉਹ ਝਟਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। Even in this Hollywood resort, from the first day we see that small movement of the earthquake of the Holy Spirit. इस हॉलीवुड रिसोर्ट में हम जिस दिन आए उस दिन से ही भूकंप के झटके महसूस होने लगे हैं। ਔਰ ਇਸ ਹੋਲੀਵੁੱਡ ਰਿਸੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਜੋ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। How many of you say yes to that? आप में से कितने लोग बोलेंगे सच है, मुझे झटके महसूस हो रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। Never before we had such a meeting here in Dhariwal. धारीवाल के इतिहास में हमने कभी भी इस प्रकार की सभा को अनुभव नहीं किया, देखा नहीं। ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। And Songs of Solomon says, like a great army with banners, the church of God is going to stand up. सुलेमान श्रेष्ठ गीत में कहता है कलीसिया एक बड़ी सेना की तरह पताके फहराते हुई एक बड़ी सेना कलीसिया खड़ी होगी। ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਜੋ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Friends, trumpet will sound soon. प्यारे मित्रों, तुरी का शब्द अति शीघ्र हमारे कानों में सुनने जा रहे हैं। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। All we stones will reach there. और हम सब पत्थर अपने स्थान में पहुंच जाएंगे। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। Then in a moment, New Jerusalem will be formed. और एक ही क्षण में नया यरूशलेम अपना रूप ले लेगा। ਤਦ ਇੱਕ ਹੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। That's why John saw the bride of Christ coming down as a shining New Jerusalem. इसलिए प्रेरित यूहन्ना मसीह के दुल्हन को नए यरूशलेम की तरह प्रकाशमान नए यरूशलेम की तरह नीचे उतरते हुए देख रहा है। तो इसलिए रसूल यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। How is that going to happen? ये सब कैसे होने वाला है? ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? Listen, ध्यान से सुने। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। majority of the stones have already reached in the resting place. बहुसंख्या में पत्थर अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। Peter, John, Paul, all have reached there. पतरस यूहन्ना पौलुस वैसे बहुत सारे पत्थर अपने जगह में पहुंच गए। ਪਤਰਸ ਯਾਕੂਬ यूहन्ना पौलुस ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। We are the last batch. हम आखिरी हिस्सा है। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਹਾਂ। Work is going on us. हमारे ऊपर अंदर भी जल्दी हमारे ऊपर काम हो रहा है। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। When the Holy Spirit find the last stone has come, is prepared. जब बनाने वाला राज मिस्त्री पवित्र आत्मा जब देख लेगा कि इस भवन का आखिरी पत्थर भी आ गया है, ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਵੇਖ ਲਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਭਵਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, He will give green signal for Christ to come in the अब cloud. राज मिस्त्री इधर से ही हरी झंडी दिखा देगा दूल्हा को बादलों में आने के लिए। ਔਰ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। Then we'll hear the trumpet, children come up here. तब तुरी का शब्द सुनेंगे, बच्चों ऊपर आ जाओ। ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ। In that one thing going to happen, लेकिन उसमें एक बात होगी, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, those who are resting will rise up first. जो लोग अब तक मसीह में विश्राम कर रहे हैं
सबसे पहले वह जी उठेंगे। ਜੋ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। Peter, Paul, John, all will rise up. पतरस, पौलुस, यूहन्ना, हमसे पहले वो जी उठेंगे। ਉਹ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ, ਯਹੂਨਾ, ਪੌਲਸ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉੱਠਣਗੇ। We will also be changed. उनके पीछे हम भी बदल जाएंगे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। We will all reach there. और हम सब बादलों में मिलेंगे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। Because we are living stones, we will go to all our respective places. क्योंकि हम जीवते पत्थर हैं, इसलिए हम अपने निश्चित स्थानों में पहुंच जाएंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ In a ਜਾਵਾਂਗੇ। split of a second, New Jerusalem will be formed. एक ही आंख की पलकी मारने के क्षण में ही नया यरूशलेम अपना रूप ले लेगा। ਉਹ ਅੱਖ ਦੀ ਝਮਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਏਗਾ। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? Are you submit yourself for the final chiseling? क्या आप आखिरी छीनी से जो काम आपके ऊपर होना है उसके लिए तैयार हो? छीनी से जो आखिरी तैयार ਜੋ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੈਣੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? Submit yourself. अपने आप को समर्पित करें। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। The presence of God is all over here. परमेश्वर की उपस्थिति इस पूरे परिसर में है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। I need not shout. मैं चिल्लाऊंगा नहीं, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। The presence of God is all over this place and even outside. परमेश्वर की उपस्थिति इस पूरे परिसर में अंदर और बाहर पूरा का पूरा भरा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। Shabalaba, shabalaba, laba, shandala, laba, shandala. Shibala, laba, shandala, laba, shalababa, laba. Shedidada, dala, dede. कोई बात नहीं, लास्ट में है आप मिलकर 212 गीत गाएंगे। आ रहा है यीशु बादल पर 212
उसके साथी साथ हम सब शामिल होंगे। हालेलुया सदा गाएंगे, खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारे दुख मुसीबत क्योंकि उसके साथी साथ हम सब शामिल होंगे। हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि उसके साथी साथ हम सब शामिल होंगे। हालेलुया सदा गाएंगे।
क्योंकि उसके साथ हम सब शामिल होंगे। हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि उसके साथ हम सब शामिल होंगे। सब बीमारां नूं खड़ा होने वास्ते तब पास्टर लोग, विश्वासी लोग, मैं हम सब उनकी ओर हाथ बढ़ाएंगे। और तब पास्टर लोग, कलीसिया दे बुजुर्ग अते विश्वासी भैन भाई अते मैं सब असी अपने हाथ उन्हां वल वधावांगे। बच्चों के ऊपर भी, सबके ऊपर, अते बच्चों दे उत्ते भी, सब दे उत्ते। जो ग्राउंड में बैठे वो भी खड़ा हो जाए, जो ग्राउंड में बैठे हैं वो भी खड़े हो जाएंगे। तो फिर हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। फिर के उन्हां दे लिए प्रार्थना करांगे। फिर उसके बाद मैं अकेला प्रार्थना नहीं करूंगा। उस तो बाद मैं इकल्ला
कल्ला इधर बैठ के प्रार्थना नहीं करांगा। मेरे हाथ में कोई शक्ति नहीं है, मेरे हाथ में कोई शक्ति नहीं है। मैं अकेला प्रार्थना करने की जगह में सब मिलकर प्रार्थना करना कितनी अच्छा और बढ़िया बात है। मैं कल्ला बैठ के प्रार्थना करने वाला, सब मिलके प्रार्थना करना ही है। आए बीमार लोग खड़े हो जाएं, सब भाई लोग जितने लोगों को प्रार्थना चाहिए, और चाहे बहन है चाहे भाई है, जिन्हों को प्रार्थना की लोड़ है वो खड़े हो जाए। बाहर ग्राउंड में है वो भी खड़े हो जाएं, ग्राउंड में खड़े हो जाए, जब खड़े हो जाए। अपने बच्चों को भी हाथ में लेकर खड़ा हो जाएं। अपने बच्चों को भी हथा में लेके खड़े हो जाओ। आपको ब्लड प्रेशर है, टीबी है, जो कुछ है, खड़ा हो जाएं। ब्लड घट रहा है, वादा है, या टीवी है, शुगर है, जो भी बीमारी है सब खड़े हो जाए। शुगर दा बीमारी है, सब शुगर की बीमारी, सब आपके घर का समस्या है, ताड़े घर की कोई समस्या है, खड़ा हो जाएं। खड़े हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। अभी बाकी लोग सब बैठे बैठे हाथ उनके ऊपर बढ़ाएं। बाकी लोग बैठे बैठे अपने हाथ उन्होंने दे वाल ਵਧਾओ। आंख बंद करें, अखां बंद करिए। बैठे बैठे हाथ उनके ओर बढ़ाएं। बैठे बैठे अपने हाथ उन्होंने वाल ਵਧਾइए। आप हाथ, हालेलुया, मिलकर प्रार्थना शुरू करें। मिलकर प्रार्थना शुरू करिए। हालेलुया। प्रभु तेरे धन्यवाद हो प्रभु, इन भाई बहनों को जो तकलीफ में है, बीमारी के में खड़े हैं प्रभु, तेरे उपस्थिति में खड़े हैं प्रभु, उनके एक एक का बीमारी आप जानता है, एक एक का तकलीफ आप जानता है, एक एक का परेशानी आप जानता है। अब सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका हाथ उनके एक एक ऊपर रख, जो आज आप हमारा बीच में उपस्थित है, एक एक ऊपर अपना हाथ रखें, उनका बीमारी जो कुछ भी हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा चंगा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा छुटकारा मिले, घर का समस्या यीशु के नाम से हल हो जाए, बच्चों का समस्या यीशु के नाम में हल हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में शैतान की बदरू का, जादूगर का सारे ताकत टूट जाएं। यीशु मसीह के नाम में तंदुरुस्ती मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु आपने प्रार्थना सुन लिया, मिलकर हम थोड़ी देर प्रभु की स्तुति करें। प्रभु ने साडी प्रार्थना नु सुन लिया, इसलिए मिलके आओ असी परमेश्वर का धन्यवाद करिए, ओदी उस्तत करिए। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा करके प्रभु का धन्यवाद करें, अपने हाथ खड़े करके प्रभु का धन्यवाद करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु जी, तुहाडा शुक्र करते हैं, धन्यवादी हाँ। जब तो इस प्रोग्राम की तरीक रखी, उस दिन तो लैके अज तक प्यारे प्रभु अपने बच्चों नू इस प्रोग्राम दे वास्ते प्रार्थना करने वास्ते मदद की, और वो प्रार्थना का जवाब इधर मिल गया। प्यारे प्रभु जी तुहाडा शुक्र करते हैं। अज तक अपने बच्चों नू जिन्ने जगह जगह तो सफ़र करके आए, दूर दूर तो सफ़र करके आए, रस्ते च तुसी संभाल के लैके आए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी। और प्यारे प्रभु इधर रह के जो आत्मिक बल पाया आ, जो आत्मिक शक्ति पाई आ, जो अग दे नाल इधरों भर गए ने, ये अग कदी बुझना ना पाए, ये अग हर दिन एक एक दे अंदर वधदी जाए। हालेलुया। ये अग तुहाडा कार्य करती रहे। प्यारे प्रभु तुहाडा धन्यवाद हो, शुक्र हो पिताजी। ये अग नू दूर दूर तक लेके जान वास्ते मदद करो पिताजी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होने वाले दिनों च रखे हुए नेपाल दे प्रोग्राम दे विच एक एक जन इस अग नू अपने नाल लेके जाए। इस अग दा असर असी नेपाल देश दे विच देखना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। उस देश च भी तुहाडा नाम महिमा पाए, और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, तुसी अपने दास नू बुजुर्गी दे दिनां दे विच अपने हत्थां च लैके इस्तेमाल कीता पिता प्रभु, उन्हां वास्ते भी तुहाडा धन्यवाद करते हैं। होर भी आने वाले दिनां च अपना बल दे के, अपनी शक्ति दे के प्यारे प्रभु उन्हां नू होर भी ज़्यादा अगे वधन वास्ते मदद करो। और प्रार्थना करते हैं इस प्रोग्राम दे विच जिन्हां जिन्हां ने अपना हथ वधाया, जिन्हां जिन्हां ने इधर कम कीता आ, सबना वास्ते तुहाडा शुक्र करते हैं पिता। इधर रहने दे वास्ते किन्नियां
परेशानियां किन्नियां मुसीबतां सन, तुहाडे बच्चियां ने आराम दे नाल उन्हां नूं सह लिया प्यारे प्रभु, उहदे वास्ते भी शुक्र करदे हां। अज सानूं आखिरी रात च पहुंचाया, सारा प्रोग्राम अपने हत्थां च लैके चलाया, मौसम नूं साफ रखिया, बिजली दा किन्ना प्रबंध ठीक ठाक रहा, सबना गल्लां वास्ते तुहाडा शुक्र करदे होए एक बार बेनती करदे हां पिता जी, धन्नवाद करदे हां। सानू होर बल दो पिता, जिधर जिधर तुसी लैके जाना चाहुंदे आ, जो जो कम साडे हाथ च देना चाहुंदे आ प्यारे प्रभु, सानू लैके चलो और तुहाडे पिछे चलदे जाण वास्ते एक एक नूं मदद करो प्यारे प्रभु जी। असी बेनती करदे आ दूसरे प्रोग्राम च इस तरह इकट्ठे होवांगे करके असी कुछ उम्मीद नहीं रखदे, और ये उम्मीद रखदे आ जिस दिन तुसी बदला ते आओगे सब तुहाडे नाल उठाए जाणगे। हालेलुया प्यारे प्रभु तुहाडा धन्नवाद हो, शुक्र करदे आ इन्हां शब्दां दे नाल। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नां ते मंगदे आ। हुण साडे खुदावंद यीशु मसीह दा फजल, पिता दा प्यार, पवित्र आत्मा दी संगत हुण तो लैके हमेशा तक सबना दे नाल हुंदी रवे। आमीन। उच्ची आवाज़ दे नाल जित दा नारा लगावांगे। हाले